विक्रमादित्य बड़ा राजा था, वीर विक्रमादित्य। उसके नाम के साथ वीर शब्द जुड़ता था, क्योंकि वस्तुतः वो वीर था। कहा तो यहां तक जाता है कि इस देश में सिर्फ दो व्यक्तियों के नाम के साथ वीर जुड़ता है। एक महावीर, भगवान महावीर, और एक वीर विक्रमादित्य। वीर तो दो ही हुए। जैसा रोज का नियम था कि सुबह के समय, प्रातः समय में प्रजाजन आते थे अपने राजा से मिलने, और मिलकर के अपना दुख सुख सुनाते। कोई उन्हें उपहार दे जाते, कोई गिफ्ट दे जाते, कुछ भी दे जाते, प्रजा जो भी दे जाते अपने राजा को। रोज सुबह का नियम था उनका। ऐसे समय में एक दिन वन प्रांत से एक संत आया। उसके पास कुछ भी न था देने को। वो अपने साथ एक जंगली फल लाया था, जंगल का फल, जंगली फल। उसने राजा को बड़े प्रेम के साथ समर्पित किया और बताया, ये जंगल का फल है, इसे आप स्वीकार करें। वीर विक्रमादित्य रोज की भांति, प्रतिदिन की भांति जो भी प्रजाजन उसे उपहार रूप में देते थे, उसे अपने मंत्री वजीर को दे देता था। मंत्री को, जैसे आप कुछ भी देते हैं तो हम अपने संतों को दे देते हैं, भाई रखो। ऐसे ही वह राजा अपने वजीर को दे देता था, भाई रखो इसे। अब जंगली फल था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। स्वाद में कैसा है, मीठा है, तीखा है, चरपरा है, खट्टा है, कसैला है, जहरीला है, कुछ भी नहीं पता। मंत्री उस फल को लेकर के किनारे रख दिया। दूसरे दिन भी वो संत आया और वही फल दे करके गया राजा को। फिर से राजा ने मंत्री को दे दिया। मंत्री भी इस एक बात को जानता समझता था कि कहते ना, वो कहावत है, राजा के आगे और घोड़ा के पीछे रहना नहीं चाहिए व्यक्ति को। एक कहावत है कि राजा के आगे और घोड़ा के पीछे नहीं होना चाहिए। तो वह जानता था मंत्री कि राजा होते हैं, कभी भी हिसाब ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, अरे वो एक संत फल दे के जाता है, कहाँ रखे तुम। यह सोच करके, ऐसा ही एक पुराना भवन था, कमरा था, कोई काम करना था, अंधेरा कमरा। उस कमरे में वो फल फेंक देता था, डाल देता था। लेकिन वो संत रोज लाता था, रोज बस वो फल दे देता था। और जानते हो ये क्रम कब तक चला? 10 वर्ष तक। 10 वर्ष। और ये थमा कब? ये क्रम कब थमा? उस दिन थमा जिस दिन राजा ने वह फल मंत्री को न देकर अपने पालतू बंदर को दे दिया। पास में उसका पालतू बंदर था। और बंदर के बारे में आप जानते हो, बंदर और बच्चे का एक ही स्वभाव, कुछ भी दो मुंह में ले जाना। एक कहावत कही जाती है, बंदर को, बच्चे को और ऊंट को एक नाव में सवार नहीं होना चाहिए। बंदर, बच्चे और ऊंट को एक नाव में सवार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंदर है और बच्चा है, तो बच्चा बिना बंदर को छेड़े रह नहीं सकता। बच्चा है छोटा और बंदर भी है, तो बार बार बच्चे का ध्यान बंदर की तरफ जरूर जाएगा, उसे छेड़ेगा, उसे गोटी मारेगा, पत्थर मारेगा, कुछ न कुछ करेगा।
और जब बच्चा छेड़ेगा तो बंदर थोड़ी देर बाद परेशान होकर क्या काम करेगा, ऊंट की पीठ में चढ़ जाएगा। और जब ऊंट की पीठ में चढ़ जाएगा बंदर, तो ऊंट ऐसा वैसा करेगा ही करेगा। और जब ऐसा वैसा करेगा तो नाव हिलेगी, और जब नाव हिलेगी तो नाव स्थिर कहां रहेगी, डगमगाएगी या तो डूबेगी। तो आज राजा ने उस जंगली फल को अपने मंत्री को न देकर अपने पालतू बंदर को दे दिया। बंदर को ज्यों ही मिला, उसने तुरंत ही उस फल को मुंह में ले गया और चबाया उसे। ज्यों ही उस फल को चबाया, उस फल के बीच से सुंदर, बहुत बड़ा और अत्यंत चमकीला हीरा उस फल से निकला, चमकदार। राजा देखता रह गया, अरे इसे मैं जंगली फल समझता था, लेकिन इस फल के बीच से जब फल को तोड़ा बंदर ने, तो देखा एक चमकदार गोल पत्थर की भांति निकला, और वो पत्थर ही था, हीरा था। राजा जब इस बात को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया, और आश्चर्य में भर करके उस संत की तरफ देखा, अपने मंत्री की तरफ देखा, जैसे मंत्री से पूछता हो, भाई ये रोज ये फल लाता है, तुमने वो फल कहां रखा? और ये रोज जो फल लाता है, इसका मतलब है हर फल में एक हीरा है, और 10 साल तक ये फल लाता रहा संत, और मैं इसे समझ न पाया, कहां है वो फल? मंत्री ने इशारा किया, मैंने उसे कहीं और नहीं फेंका, एक अनुपयोगी कमरे में फेंका है, चलें जाकर देखें। दोनों के दोनों गए, देखा कि उन सड़े हुए फलों के बीच में जो हीरा है वो चमक रहा है। राजा वापस आया, संत की तरफ देखा, संत समझ गया ये चाहता क्या है कहना राजा। उसने कहा, राजन चिंता न करो, राजन चिंता न करो, अगर जीवन में असावधानी है, बेहोशी है, मूर्छा है, गफलत में है जीवन, तो ऐसा ही होता है। कितनी बड़ी सीख दे गए राजन। जीवन में यदि सतर्कता ना हो, सावधानी ना हो, बेहोशी हो, मूर्छा हो, जीवन को हम गफलत में जी रहे हो, व्यतीत कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, ऐसा होता ही है। हम जिसे सामान्य फल समझ करके, जंगली फल समझ करके फेंकते रहते हैं, वह फल सामान्य फल न था, जैसा कि उस राजा ने देखा। हर फल में एक हीरा छिपा हुआ था। इसलिए तो हमारे संत जन सदा सावधान करते हैं कि तेरा एक एक सांस हीरे मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरे मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हमारी हर एक सांस हीरे की भांति है, हीरे की तरह मूल्यवान है, कीमती है, बेशकीमती है।